हेलो बच्चा पार्टी। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे और आपके दोनों के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखो हम लोग आए हैं नवोदय के लिए चैप्टर नंबर 5 लेकर के। हम लोगों के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही प्यार से आपके सामने सॉल्व किया गया है, आपके साथ मिलकर सॉल्व किया गया है। कमेंट में आप लोग बता ही रहे हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलसीएम और एचसीएफ का कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है आपको। और वैसे भी एलसीएम और एचसीएफ आगे भी क्लासों में बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी हमको, ठीक है ना। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा, चैप्टर नेम लिखिए। चैप्टर नेम है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, ठीक है। एलसीएम मतलब हो गया लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमारा होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। तो कॉपी पेन निकाल करके, टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो बस स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो लिख लिया चैप्टर 5, बहुत बच्चे। अब देखो ये चैप्टर 5 जो है वो हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं भाई? एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी तो है, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या हम लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी वो बताते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि भाई डेफिनेशन तो समझें क्या है। तो देखो एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है। एलसीएम जो हुआ वो तुम्हारा क्या हो गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है ना। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समावर्तक ऑफ 2 और मोर नंबर्स, किसी भी 2 नंबर का अगर हमें निकालना है, विच इज स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, इतना इतना इतना। मल्टीपल ऑफ 6 करेंगे तो ऐसे चलता रहेगा। एमंग द मल्टीपल ऑफ 5, 6, 30 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच इज कॉमन टू बोथ। सो 30 इज एलसीएम ऑफ 30 क्या हो जाएगा 5 और 6 का अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 30, ठीक है। अब तुम्हें समझ में कब आएगा, जब तुम इसके क्वेश्चन करोगे। तो क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे भाई हम लोग। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 और 6 का एलसीएम करना है, 5 और 6 का एलसीएम करना है, तो जो हमने तुमको बता रखा है मेथड वही करो। यहाँ पे लिखो 5, 6। अब देखो यहाँ पे ये 5 से गया तो 5 बन जा 5, 6 बचा ना। यहाँ पे ये 6 हो गया तो ये हुआ 1, 1। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 5 × 6। कुल मिलाकर के इसे फैक्टर कर लो या गुणनखंड कर लो, उसके बाद जो भी आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा। कैसे करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये 2 मेथड होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उससे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन मेथड से समझाएंगे आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 54 का और 21 का। 54 और 21 का लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, पहले तो फैक्टर ही करने। तो 2 से काटा इसको तो 27 हो गया, ये तो गया नहीं तो 21 ही हो गया। अब 3 से काटोगे तो 3 9 जा 27, 3 7 जा ये। अब भी 3 से जा सकता है तो 3 7, फिर या तो 3 से गया, ये तो 1 हो गया, ये कितना बचा 7 हो गया, और ये हमारा कितना बचा, ये बचा 7। तो आ गया हमारा 2 × 3 × 3 × 3 × 7, ये आ गया, ठीक। तो यहाँ पे जो देखोगे तुम, जो 2 आया है वो एक ही बार आया है। 2 जो आया वो तो एक ही बार आया। 3 जो था वो कितनी बार आया, वो 3 टाइम्स आया। और 7 जो है वो एक ही बार आया। ये बात समझ में आ रही है। तो 2 3 7 ये हमारा बन गया। अब लेकिन हमें तो एलसीएम चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 3 × 3 × 7, तो ये हमारा 378 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतना। सबको जो है हम जितनी बार भी आएगा सबको एक बार एक ही साथ फैक्टर बनाया करो, अलग अलग बनाओगे टाइम वेस्ट होगा।
डिवीजन मेथड की बात करें तो ये थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे क्वेश्चन में दिक्कत देता है ना। तो इसको क्या है, इसमें वही है जो हम लोगों ने पहले बता दिया, उन्होंने फैक्टर किया था। तुम्हें हमेशा सिंपली यही करना है कि जो जो तुम यहाँ पे करते चले आए हो वही लिखोगे, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम चाहिए तो ध्यान से देखो तुम, अब इधर हमें किसका इसका चाहिए, एलसीएम ऑफ 36, 56, 105 और 108 इसका चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से कट किया तो ये हो गया 18, 2 से कट किया तो 28, 105 तो जाएगा नहीं, इसको कट किया तो ये हो जाएगा 54। फिर 2 से जा सकता है, उम्मीद है तो भेज देंगे, 2 9 जा 18, 2 14, 105 और ये हो गया 27। अब इसके बाद 2 से फिर जाएगा, तो जब ये 2 से फिर गया तो देखो 9 तो वैसे ही रहा, 14 भी वैसे रहा, 105 भी वही रहेगा, 14 वो नहीं रहेगा, 14 तो जाएगा ना 2 से, तो 14 जब जाएगा 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 27। अब उसके बाद 3 को भेजेंगे तो 3 3 जा 9, 7, 105 भी जाएगा, तो 3 3 जा 9, 15, 35, 27 हो जाएगा 9। फिर से 3 से भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 7, 35 नहीं जाएगा, लेकिन ये तो जाएगा। जहाँ तक कटने की उम्मीद होगी काटते चले जाएंगे बेटा, रुकेंगे नहीं किसी के लिए। 3 का हो जाएगा 1, ठीक है, इस बार 3 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो सबके हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड करते जाओ। अब देखो 5 और 7 ही बचा हुआ है, तो 1 7 7 1 और ये 7 से जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1। अब देखो इसके जब हमने फैक्टर बनाया तो ये 2 × 2 3 3 बार और 5 और 7, तो ये हमारे कितने आ गए, इसके आ गए। अब इसके बाद यहाँ से सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 2 × 2 × 2 ये तो हो गया 8, 3 × 3 हो गया 27, ये हो गया 35। अब तुम अगर 8 × 27 × 25 35 करोगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आंसर आना होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 8 × 35 करोगे तो आ जाएगा 8 × 35, 8 × 45, 4 8 × 24, 4 28, 280 × 27। तो ये यहाँ से जब करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। देखो तुम खुद ही देख लो, 0 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे 7 और 8 तो यूनिट प्लेस में उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 6 देखो किस ऑप्शन में, भाई तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो ऑप्शन चेक ऐसे किया जा सकता है कि यहाँ पे देखो 27 था ना, मतलब यहाँ से यूनिट प्लेस होगी 7 और ये कितनी होगी 8, तो 7 8 56, तो 6 आएगा ना। तो इसका मतलब ऑप्शन में जहाँ पर 6 होगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना, वहाँ पे रिस्क मत लेना, क्योंकि कई क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें तो टाइम वेस्ट ना हो। फिर आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल्स। कहा गया है कि अगर बेल्स वाले क्वेश्चन आते जरूर हैं बेटा, इसीलिए उसको एक अलग से पार्ट करके समझाया गया है। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे थे उनको हमने क्या किया है, एक जगह कलेक्ट कर लिया है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो रिंगिंग बेल्स का आएगा, कह रहा है कि 6 बेल थी और रिंगिंग टुगेदर एंड रिंगिंग एट इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 रेस्पेक्टिवली, आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम दे विल रिंग अगेन टुगेदर। पहली बार क्या किया, एक बेल को बजाया गया, फिर जितनी भी बेल थी सब में टाइम का डिफरेंस दिया गया। तो कभी भी जान लो अगर बेल का आएगा कि इतने इतने डिफरेंस बाद चल रही है, तो सबसे सिंपल मेथड होता है उनका एलसीएम निकाल लो और वही आंसर होता है, ठीक है। तो देखो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 2 4 6 8 लिखा ही हुआ है, 2 4 6 8 तो लिखा ही हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबके फैक्टर कर डाले, तो देखो 2 3 बार आया और एक बार 3 आ गया, ठीक है। तो इसको जब हमने, और एक बार 5 भी आएगा, एक यहाँ पे 5 भी होगा। पूरा करना तुम लोग कॉपी में पूरा करना, तो जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग पूरा करते हैं। तो जब इसको करेंगे तो ये हमारा 120 जो होगा, 120 हमारा पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा।
इसका मतलब 120 सेकंड के बाद या 2 मिनट के बाद वो सब फिर से एक साथ बजेंगी। एलसीएम समझ में आ गया। सबसे सिंपल मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो एक साथ लिखो, ज़्यादा मेथड के चक्कर में ना पड़ो, एक बार लिखो और पूरा उसको 1 तक लेकर के आ जाओ, 1 तक लेकर के आ जाओ। फिर इधर जो भी तुम्हारे फैक्टर बन रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होने वाला है, एलसीएम होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अब आता है क्या, एचसीएफ आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो हमारा सबसे ज़्यादा हो। तो इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द गिवन नंबर्स और मोर नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। एचसीएफ जो होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इतनी बात याद कर लो। तो जो एचसीएफ होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 30 और 75 इनका हमें निकालना है। चलो 30 का और 75 का, ये हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो देखो क्या करोगे 2 से काटा तो 15 और 75 आया ना, आप 5 से काटोगे 3 और 15, फिर 3 से काट लिया तो 3 बन जाए इतना, 3 5 जा 15, फिर 5 से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आया 2 × 3 × 5 × 5। तो जो अब की बार 2 फैक्टर आ रहे थे, अगर एचसीएफ निकालना है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, × 3 × इतना। तो ये तुम्हारा यहाँ पे, फिर इसके बाद एक और चीज़ ध्यान दो कि हमें 15 चाहिए ना। तो जब हमें 15 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 15 को देख लेंगे जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 2 × 3 × 5 × 5। तो हमें एलसीएम निकालना होता, अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 × 5 150। एलसीएम तो आ जाता 150। ठीक है, एलसीएम समझ में आया, एलसीएम आ जाता इतना आ जाता। ठीक, अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के पहले मेथड देख लो कौन कौन से होते हैं। तो एक वही, इसके भी 2 हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे कि जैसे मान लो कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, तो 140 है, तो इसको अलग अलग करते हैं। 140 लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो 2 से गया तो 70, फिर 2 से गया 35, फिर 5 से गया 7, फिर 7 से गया। दूसरा क्या दिया है, 168 दिया हुआ है, तो 168 को काटोगे, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया 21, फिर 7 से या 3 से गया और फिर 7 से चला गया। ठीक, फिर इसके बाद अगर 224 लिखा हुआ है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2, 2 6 जा इतना। 2 से गया तो 28 आ गया, 2 से गया तो 14 आ गया, फिर 2 से गया, फिर ये 2 से गया तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7 और ये फिर 7। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है 2 बार, यहाँ पे 2 आ रहा है 3 बार, यहाँ पे 2 आ रहा है 5 बार। तो जहाँ पे सबसे कम बार आया हो वही लिया जाता है ना। तो ये हो गया 2 × 2, इतनी बात समझ में आ गई। 5 देखो, 5 यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ पे तो आया ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आया है तो हटा देंगे। 7 यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ पे एक बार आया है और यहाँ पे एक बार आया है, तो एक बार 7 ले लेंगे। जो सब में कॉमन हो वही लेना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा। करके भी समझा दिया, याली स्लाइड नोट कर लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस स्लाइड का, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग फैक्टर बनाते हैं। क्लियर है इतना। अब आता है किससे, ये आता है हमारा डिवीजन मेथड से।
तो जिन भी दो लोगों के बीच में दिया जाए, जैसे मान लो 108 एक नंबर है और एक नंबर कितना है 45, तो जो छोटा नंबर होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 45 2 जा गया ना, तो ये आ गया 90, 8 में 0 गया 8, 10 में 9 गया 1। अब 18 जो बचा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको उससे डिवाइड करेंगे जो हमने पहले डिवाइड किया था जिससे, तो ये आ गया। तो 18 दूनी 36 बचा 9। अब 9 आ गया रिमाइंडर, 9 को किससे डिवाइड करेंगे 18 से, तो 9 2 जा 18। तो जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक लेते हुए चलते हैं, और आखिरी में जिसको डिवाइड करने से आया था, जैसे 9 से आया था, तो 9 हमारा क्या होगा SCF हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा छोटा पड़ता है लेकिन परफेक्शन चाहिए इसके लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा याद रहेगा तुम्हें। 3 होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, वो भी देखते हैं आगे। आप मान लो जैसे 24 और 30 लिखा हुआ है, तो 24 और 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। एक अल्टरनेट मेथड बचा हुआ है, तो अल्टरनेट मेथड देख लो क्या है। जैसे मान लो 24 और 30, ठीक है, तो 24 से 30 को हमने क्या किया डिवाइड किया, तो 24 1 जा 24 हो गया, 6 बचा। 6 से जब 24 को डिवाइड किया तो देखो ये पूरा पूरा कट गया ना, तो जब ये पूरा कट गया तो जो लास्ट डिवीजर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस पार्ट की थ्योरी जो थी बहुत ही शॉर्ट में ख़त्म की है, ताकि तुम लोगों को न्यूमेरिकल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो हम इतना ध्यान रखते हुए एक एक चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो थ्योरी हो चुकी है, अभी फिर इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा लेते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे देखो अब हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5, जो कि हमारे क्या हो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हो। हमें वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। तो देखो जब वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हम 3 और 15 कौन कौन से करने हैं, द नंबर्स जो है वो 3 और 5, तो 3 के मल्टीपल देख लो, 3 के मल्टीपल हो जाएंगे 3 6 9 12 15, ठीक है ना, ये हो जाएंगे किसके 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। और हमसे कह रहा दोनों के पूछा गया है, अच्छा तो दोनों के पूछा गया है तो पहले 3 और 5 का वही कर लो। फिर अगर दोनों के पूछा गया तो देखो 3 का भी हो और 5 का भी हो, इसका मतलब 15 तो हो गया वो। अब जो 15 के मल्टीपल होंगे, 15 के मल्टीपल कौन कौन हो गए 30, 15 का टेबल पर डालो, 15 1 15 15 30 15 3 45, 15 4 जा 60 75 90, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 6 नंबर आ जाएंगे, जो कि हमारे क्या होंगे दोनों के मल्टीपल होंगे। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला और जान लो बेटा तुम लोग। फॉर्मूला एक होता है कि अगर 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 2 नंबर दिए गए तो एक फॉर्मूला लिख लो अपनी अपनी कॉपी में सब के सब, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर के प्रोडक्ट करें हम तो वो किसके इक्वल होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम के होगा और किसके होगा एचसीएफ के होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा एक्स इंटू वाई इक्वल टू हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप सब लोग लिख डालो, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, आई बात समझ में। तो ये हो गया x इंटू वाई इक्वल टू इतना। अब क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 14 and 28 इज 14, तो 14 का और 28 का यही तो बोला गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं इसमें। 14 इंटू 28 इक्वल टू एचसीएफ कितना बोला गया, एचसीएफ बोला गया 14 इंटू एलसीएम,
तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर लिखा हुआ है व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 2 से 3 से 8 से और 10 से ये क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। किससे किससे हो, 2 से 3 से 8 से और 10 से। तो हम क्या करें, हम इन चारों का क्या करें, एलसीएम निकाल लें। तो देखो एलसीएम कितना होगा, 2 3 8 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हो गया 2 1 जा 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। फिर अब 3 से ही कर लिया क्योंकि हमें पता है कि और कुछ करना नहीं है। तो 1 1 4 5। फिर 4 का कर लिया तो 1 1 1 5। फिर 5 का कर लिया 1 1 1 1। ठीक है, ये इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 6 4 जा 24 इंटू 5। तो ये एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। एलसीएम की वैल्यू 120 आ गई। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है तो 1 0 0 0। ठीक है, इतना हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो ये हुआ। हमें किससे डिवाइड करना है, 120 से। तो देखो 120 से जब डिवाइड करेंगे तो 1020 को करेंगे तो वो तो होगा नहीं, 1060 को करेंगे वो भी नहीं होगा, 1080 को करके देख लेते हैं। तो 12 9 जा 108 होता है, तो ये 9 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो बस चौथा करते हैं। लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 38 एंड देयर एलसीएम इज इतना। कहा गया है कि नंबर जो है वो है 1558। देखो कैलकुलेशन में वैल्यू तुम्हें लग रहा होगा बहुत लंबी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर वैल्यू सही से रखेंगे, देखो जैसे फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम या एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो था फॉर्मूला। अब हमारे पास जो एचसीएफ दिया गया है वो 38 है, तो एचसीएफ की वैल्यू है 38। एलसीएम कितना दिया गया है, 98154, तो ये हो गया 98154। एक्स से कितना दिया गया है, 1558 और वाई हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा 38 इंटू 98154 अपॉन में 1558। तो देखो कटेगा ज़रूर, ये जान लो। 2 से काट देते हैं तो 2 19 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 8 तो 9। इधर से काटोगे तो 2 7 जा 14 1 5, 2 7 जा 14 1 8, 2 9 जा इतना। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 19 का टेबल पढ़ डालो एक बार। तो 19 4 जा 19 चौक को होता है 76 और 1 9 तो 41 बचा ये। इतना समझ में आ गया, तो ये हमारा आ गया 41। अब देखो 41 से इसको काटोगे तो 41 से जब काटोगे तो ये है 98154। तो 41 2 जा हो गया 82, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 8 गया 1, आया 161। तो ये 3 टाइम्स ले जाओगे तो 3 1 जा हो गया 3, 3 4 जा 12, तो 11 में 3 गए 8, 5 में 2 गए 3, 5 में 2 गए 3। ठीक है, तो 5 में जब 2 गए 3 तो ये वहाँ से आएगा 38। फिर 385 आया, 385 आया तो ये तुम कितनी बार ले जाओगे, 4 और 9, तो 9 टाइम्स ले गए। तो 9 1 9, 9 चौक 36, 15 में 9 गए 6 और ये बचा 7 में गया 1, 164 आया। तो यहाँ से 4 बार ले जाओगे तो 164 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई।
तो ये आंसर आ गया 2394, ये हमारा आंसर आ गया। तो देख लो इसमें 2394, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है ना, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहा गया एचसीएफ ऑफ 128, 288 एंड 160। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एचसीएफ किसका? 128 का, 288 का और 166 का चाहिए। तो देखो इसको, हेलो, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि एचसीएफ ऑफ 128, ठीक है, 288 और 160, हमें क्या करना है? इनके निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 2, फिर इसके बाद 2 से काटा, फिर 2 हो जाएगा। तो 128 के मतलब ऐसे ही करेंगे इसको, 128 को ऐसे ना करो, ऐसे करो तुम लोग, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो तुम्हें 128 के फैक्टर करने हैं। तो 128 के जब फैक्टर करोगे तो बेटा 2 से करा, तो ये तुम्हारा हो गया 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से हुआ तो ये आ गया 32, फिर 2 से हुआ तो 16, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके फैक्टर आ गए तुम्हारे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 2 × 2, या कर डाले यहीं पे, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 और 2। फिर इसके बाद 288 के करोगे, तो 288 के करोगे तो 2 तो आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद 2 से, तो 2 7 जा इतना, 2 इतना, 2 से करोगे तो 36 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 18 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 9 हो जाएगा, और फिर ये 3 और फिर से 3। अब फिर इसके बाद क्या आया? 160 आया ना। तो 160 आया तो 2 से किया तो ये 80, 2 से किया 40, 2 से किया 20, फिर 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लीस्ट कितने, यहाँ पे 2 अगर बात करें तो हमारा 2 से ही पूरा चल रहा है, और ये है 2 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 टाइम्स है। यहाँ पे 2 कितना है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बार है, और 3 यहाँ पे कितना है? 2 बार है। यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो 2 जो है वो 5 बार है, और यहाँ पे जो 5 है वो 1 बार है। तो देखो सब में जो कॉमन आ रहा है वो 2 5 टाइम्स आ रहा है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये ओवरऑल जो आएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये 32 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है इतना? ठीक, तो ये हमारा कितना बन गया आंसर? 32 हमारा आंसर आ गया। फिर क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117 एंड देयर एलसीएम विल बी, 2 को प्राइम नंबर हैं, तो को प्राइम नंबर अगर हैं तो वहां पे एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, पहले से पता है। और उनका प्रोडक्ट अगर 117 है तो जाहिर सी बात है कि एलसीएम भी कितना होगा? 117 ही होगा ना, क्योंकि x × y = क्या होता था? एचसीएफ × एलसीएम होता था। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू हो गई 1 × एलसीएम, तो ये तुम्हारा आ गया 117। तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 117 आ जाएगी। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 एंड 1368 लीविंग 3 एज रिमाइंडर। क्या कह रहा है कि 3 को हमें रिमाइंडर बनाना है। ठीक है ना, तो दोनों में यहाँ पे हमें क्या करना है? 100, क्वेश्चन नंबर 7 ना, तो 1277 और इसमें, तो इसमें दोनों में 3 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या करो? दोनों में से 3 पहले माइनस ही कर दो।
तो अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 1277 माइनस 3, तो ये हमारा हो गया 1274। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1368 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1365। ठीक है, तो 1274 और 1365, हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब इसका एचसीएफ निकालना है तो हमने डिवीजन मेथड किया, तो 1274 और 1365, तो देखो 1 टाइम्स गया तो ये आ जाएगा 1274। तो 5 में 4 गया इतना, 16 में 7 गया 9, इतना आया। और यहाँ तो इतना हो गया। अब 91 में जाएगा 1274, तो 91 बन जाए 91 91, 7 में से 1 गया 6, 12 में 9 गया 3, 364। और 91 जो होगा वो पूरा 4 टाइम चला गया, तो ये तुम्हारा 364 आ गया। तो देखो यहाँ पे जो 91 है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आ गया एचसीएफ हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है एलसीएम ऑफ 114 एंड 95, तो 95 और 114 साथ साथ करते चलो बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, क्योंकि जहाँ जगह मिल रही है हम कर दे रहे हैं ताकि समझ में भी आता रहे। अब देखो 5 से कटा, 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 19 और ये आ गया 114। अब 19 से जाना ही जाना है, तो 19 1 जा 19 और 19 6 जो होगा वो 114 हो जाएगा। और फिर यहाँ से तुम्हारा आ गया 6, पूरा ही पूरा ले गए, तो 1,1, तो 5 इंटू 6 30 और इंटू 19, तो ये 1900 19 3 जा 57, तो 570 जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, 570 इसका आंसर आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 570 तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है 3 बेल्स हैं, रिंग एट इंटरवल्स 12 15 18 मिनट। तो 12 15 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ये रिंग वाले क्वेश्चन कराए गए थे, आते भी हैं, 2014 में आया भी हुआ है। 2 6 15 और 9, 2 से कट किया 3 15 और 9, 3 से कट किया 3 1 जा 3, 3 5 जा 5, 3 3 जा इतना, 3 5 जा 15, 3 से कट किया तो 1 5 3, और यहाँ से 1 5 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 से कट करेंगे, तो 5 से जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और इतना, तो ये तुम्हारा हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये 5, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 9 मतलब 180 मिनट आया है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, 180 मिनट मतलब कितना होता है, 3 आवर होता है ना। मिनट को आर में चेंज करेंगे तो 60 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटे होते हैं। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 3 आवर आ गया। 3 आवर जब आया तो हमें ये समझ में आया कि भाई 9 बजे तो वो हो जाएगा, और 9 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना बज चुका होगा, 12 बज चुका होगा। तो अगली जो घंटी बजेगी एक साथ वो कितने बजे बजेगी, 12 बजे बजेगी। ठीक है ना। अब कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो 280 में से 4 माइनस कर देंगे, तो 280 में से 4 अगर माइनस करेंगे, चलो अगले पेज को बता देते हैं। अगर हम 280 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट आ गई, 276 आ गई। और दूसरी डिजिट क्या है, दूसरी है 1245। 1245 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आ गई 1242। ठीक है ना। जब भी कभी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है तो हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। तो अब हमारे पास 2 नंबर आए हुए हैं, कौन कौन से, 276 आया हुआ है और 1242 आया हुआ है। तो इसको हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम डिवीजन मेथड से चलते हैं। तो 276 1242, तो यहाँ से अगर तुम लेके जाओगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 छंग 24, 2 4 27 2 30
3, 4 दूनी 8, 3 11, तो 12 में 4 गए 8, 3 में 0 गए 3, 2 में 1 गया 1, तो 138 आ गया। 138 से 276 जाएगा, तो ये तुम्हारा 2 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पे 138 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये भाई? 138 ही आ गया। कभी भी ग्रेटेस्ट की बात होगी बेटा तो वहाँ पे तुम हमेशा क्या करोगे, वहाँ पे तुम हमेशा उसको कैलकुलेट करोगे और वहाँ से वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर है? फिर आता है 11वें में लिखा हुआ है 45, 75 और 165। तो 45 के फैक्टर बना लो, 45 की बना लो, 75 की बना लो और इसके कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ से अगर तुम्हें एचसीएफ निकालना है अगर 3 का, तो 3 का भी निकाला जा सकता है। तुम क्या करो, 45 और 75 का निकाल लो। ठीक, तो 45 बन जाओ 45, बचा कितना 30। 30 में अगर 45 को करोगे तो 30 बन जाए 30, तो ये आ गया 15। 15 को अगर 30 में करोगे तो 2 टाइम्स में पूरा पूरा जा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 और 75 इनका जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 15 आया है। अब 15 और 165 का निकाल लेते हैं। तो 15 और 165 का जब निकालोगे तो 15 बन जा 15 बन जा 15, 15 15 बन जा 15, पूरा पूरा चला गया ना ये। तो जब ये पूरा चला गया तो इसका मतलब 15 165 का भी एचसीएफ कितना है, 15 आया है। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आ गई। तो 11वें का जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 42, 98 एंड 70। हमें स्मॉलेस्ट नंबर है जो हमारा किससे हो, 42 से भी जाए, 98 से भी जाए और किससे जाए, 70 से भी चला जाए। तो कभी भी जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो इसको कर लेते हैं, 42, 98, 70 है ना, तो यही 3 वैल्यू तो दे रहा है। तो 42, 98 ब्लैक पेन से कर लेते हैं, ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाएगी। 42, 98 और 70। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 से जाओगे 21, 49, 35, फिर 7 से भेज दो, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 5 जा इतना, 7 से भेज दो, 7 1 जा 7, 5 और 3 को ऐसे ही लिख दिया। 3 से भेजा तो 1 1 5 आ गया और ये हो जाएगा 5 से। तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 7 जा 49 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 और 15 और 2 जा 30, तो 30 इंटू 49 हुआ। 1 0 ऐसे ही लग गया। 3 9 जा 27, 2 3 जो 12 तो 14, तो ये आ गया 1470। तो ये 1470 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1470। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ रहा है सब एक चीज, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। 13वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। हमें क्या निकालना है मेरे बच्चे, हमें निकालना है 12, 18 एंड 24। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक तो करना भूल चुके हो तुम लोग, है ना? तो चुपचाप जाओ और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ये क्वेश्चन करते हैं मजेदार तरीके से हम लोग। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर इतना। तो एलसीएम किसका इसका निकालना है बेटा, प्यार से बोलो बेटा, कितना किसका इसका निकालना है, 12 का, 18 का और 24 का। ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसको डिवीजन मेथड से किया। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 इतना। फिर 2 से किया तो 2 3 जा 6, 9 6, तो यहाँ से इतना आ गया। फिर अब कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा तुम लोगों को। फिर जब यहाँ से किया तो 2, तो ये हो गया 3 9 3, 3 से काटोगे तो 1 3 1 और ये 3 से और चला जाएगा।
तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और ये 9, तो 8 इंटू 9 हुआ ना ये, तो 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये 13 का फर्स्ट आ गया, 72 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या है, 42 70। एलसीएम लेने में कुछ नहीं बेटा, सबसे सिंपल मेथड यही होता है। तुम चुपचाप इसको इतना करते चले जाओ, 42 70 98 126 काटोगे तो यहाँ से ये तुम्हारा 2 गया, तो ये हो जाएगा 21 35 49 63। अब 3 से काट दो, 3 7 जा 21, 35 जाएगा नहीं, 49 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 21। 7 से काट दो तो छोटा दिखने लगेगा ना, इसलिए किया 7 3, तो 5 7 3 और आ जाएंगे, तो 7 5 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वो करना है। तो देखो 2 इंटू 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 49 तो हो ही गया। ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 3 जा 9 और इंटू 5, तो 5 2 जा 10, तो 49 इंटू, तो यहाँ पे देखो 49 इंटू 90 आ जाएगा ना, 49 इंटू 90 करोगे तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ से हो जाएगा 9 9 जा 81, तो ये 4410 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4410 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो ये 4410 आंसर हो गया। फिर कह रहा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। 12 एंड 15 में कॉमन फैक्टर हमें चाहिए। तो देखो क्या क्या होगा, 1 और 3 होगा, है ना भाई। 12 के फैक्टर करोगे और इसके करोगे तो ये 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली। तो ये तो देखो छोटे ही है, 16 का भी टेबल आना चाहिए तुम्हें, 20 का भी आना चाहिए। तो 16 में ये करोगे तो ये 80 चला जाएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना हुआ, 80 हो गया। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 एंड 80। 15 से और 80 से जो यहाँ पे क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, एक मिनट रुकना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है चेक कर लो एक बार। लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, लिखा हुआ है। कहीं पे भी ग्रेटेस्ट की बात होती है तो वो एचसीएफ को डिनोट कर रहा होता है। तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, हमें निकालना है 16 और 20, 16 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो 16 से जब 20 डिवाइड किया तो 16 1 जा 16 आ गया, ये 4 बचा। 4 से जब इसको किया तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो 4 होता है यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा गया था। ठीक है, तो हमें जो आंसर होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लीस्ट नंबर पूछा गया है, तो लीस्ट नंबर में हमें क्या करना होता है, 15 और 18 का एलसीएम निकालना होता है। तो 15 और 18 का निकालोगे तो 5 3 जा 15 और ये 18 में था। 3 से कट करोगे तो 3 1 जा इतना, 3 6 जा इतना, 6 आ जाएगा। तो 5 6 जा 30, 30 और इंटू 3 90 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहीं पर भी हाईएस्ट अगर बोला जा रहा है, हाईएस्ट का मतलब हो गया, ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया क्या, एचसीएफ हो गया, और लीस्ट बोला जा रहा है तो वहां पे उसका मतलब क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, फिर देखो फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 40 60। तो यहाँ पे बार बार वही क्वेश्चन आने, देखो एक बार अगर ढंग से कॉन्सेप्ट कर लिया है तो आखिरी के क्वेश्चन में देखो अपने आप स्पीड क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है हम लोगों की। तो ये 15 20 और 30, 2 से कट किया 15 10 और 15, फिर इसके बाद 15 से ही कट 5 से कट कर दे रहे हैं, 3 2 3, अब 3 और 2 बचा हुआ है बस। तो देखो 2 2 जा 4,
4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो 120 जो होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। कह रहा व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ दिस। तो देखो हमेशा दो छोटे के बीच कर लिया करो, ज़्यादा आसान रहता है। जैसे 48 और 144, 48 और 144 करोगे तो 48 3 जा 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 14। तो ये आ गया। तो मतलब 48 तो फैक्टर है ही है। अब 48 और क्या बचा 576। तो 48 और 576 का जब करोगे तो देखोगे यहाँ पे 41 8 जा 1 जा 48, 17 में 8 गए 9, 48 2 जा 96। तो देखो फिर से पूरा पूरा कट गया ना ये। तो जब ये पूरा पूरा कट गया इसका मतलब अब की बार ये कॉमन फैक्टर कितना हो गया 48 हो गया। समझ में आ रहा बेटा। फिर देखो क्वेश्चन अब रिपीट होना चालू हो गए। तुम ध्यान से ध्यान दो, ध्यान से देखोगे तो 16 80 48। अब ये क्वेश्चन तुम पकड़ सकते हो, अब होने लगे। तो देखो आधे घंटे 40 मिनट की क्लास करने पे तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम जितने लगाना चाहो लगा लो, है ना, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, निकालो क्वेश्चन लगाना चालू करो। लेकिन तुम देखोगे अगर ध्यान से तो थोड़े क्वेश्चन के बाद वही पैटर्न रिपीट होता है। तो रिपीट होता है तो वो एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर सकता हूँ, है ना। सबसे बड़ी बात कंपटीशन में होती है कॉन्फिडेंस आना, और कॉन्फिडेंस आता है कंटेंट से। अगर आपका कंटेंट मजबूत है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कोई नहीं छीन सकता आपसे। और कंटेंट नहीं मजबूत है भैया कहाँ से आ जाए कॉन्फिडेंस। कंटेंट अगर हमारा नहीं मजबूत होगा तो क्या हम यहाँ पे आके पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएगा, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये ना सोचना कि तुम कमजोर हो कहीं से, बस कंटेंट बटोरो कहीं से बटोरो, लिखो उसको कॉपी में। मेरी वीडियो चलती है पॉज कर करके, बार बार रोको उसको, पढ़ो, लिखोगे, फिर उसको याद करो, रिकॉल करोगे, तब होता है बेटा। पढ़ाई है बहुत स्लो एंड स्टडी चलती है, एकदम से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16 80 एंड 48। तो यहाँ पे निकाल लो 16 80 और 48 का निकाल लेते हैं। तो देखो 2 8 जा 16 40 24। अब जो जो कॉमन दिख रहा है तो उसको कर लो। 4 2 जा इतना 10 6, अब 2 से काटो 3 और 2 1 जा 2 5 3, तो 15 हो जाएगा। और तो 15 2 जा 30, 34 जा 120, 120 इंटू 2 240 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स बिटवीन 30 36 एंड 90। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 30 36 और 90, पहले हम क्या करें इसका एलसीएम निकालें। तो 10 12 30, फिर 2 से काट दो तो 2 5 जाए इतना 6 इतना 15, फिर 5 से काट दो तो 5 1 जा 5 6 3, अब 3 से काट दो तो 1 2 1, और फिर 2 से काट दो तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 3 2 जा 6 6 5 जा 30 33 जा 90 90 और 2 180 180। तो हमारा ये आ गया। अब तुम खुद बताओ कि 180 जब आ चुका है, ठीक है ना, 180 जब ये आ चुका है तो क्या हमें एचसीएफ निकालने की ज़रूरत है? एक बार ऑप्शन ध्यान से सुन लो। ऑप्शन में क्या लिखा है 366, और इसमें से हमें डिफरेंस ही करना है। तो जाहिर सी बात है 180 से कम वाला ही तो आंसर होगा। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो मजबूरी में बेटा क्या बचा 174 बचा केवल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक समझ में आ गया है। 2004 तक के हम लोगों ने करा दिए। अब इसके बाद तुम अपना प्रैक्टिस करना, फिर कहीं भी डाउट आए तो वो क्वेश्चन हमें बताना कमेंट सेक्शन में। किसी टॉपिक में डाउट लग रहा है तो वो भी बताना। आपकी एक एक चीज़ सॉल्व की जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर भी आपको मिस किया जाए। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।